औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल। और जो आज आप आगे एपिसोड देखने जा रहे हैं, इसमें बेसिकली जिस भाई ने मेरे साथ रब्ता किया, वो जहलम के रहने वाले हैं। जहलम के एक छोटे से इलाके में उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि शाहिद भाई आप आएँ और आप चेक करें यहाँ पर। बेसिकली वो एक नया बंगला बनाने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है, आप आगे वीडियो में देखेंगे भी। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसकी फिनिशिंग रह गई है। मतलब जैसे कि टाइल पत्थर, उसका हर रंग रोगन वगैरह जो होता है, उसकी फिनिशिंग के ऊपर जो काम होने वाला वो रह गया। तो ऑलमोस्ट बिल्डिंग उनकी ना मुकम्मल तैयार है। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसे ऐसे ये मामलात हैं। मैंने जब कॉल पे पहले उनसे पूछा, भाई पहले मुझे खुल के बताएं कि आपके साथ मामला हुआ क्या है। उन्होंने बोला कि भाई जब से मैंने अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, हमारे साथ किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं आ रहा था। मतलब कि बिल्कुल एक अच्छे तरीके से हर चीज़ हैंडल हो रही थी। घर बन रहा था, मजदूर अपना काम करते थे डेली बेस पे। और जैसे ही फिनिशिंग करने से पहले, मतलब उसके रंग टाइलें पत्थर लगाने से थोड़े दिन पहले ही मजदूरों ने उनको बताया कि एक बुजुर्ग आए हैं जिनकी उम्र लगभग 80-90 साल के राउंड होगी। और उन्होंने एक सफ़ेद कलर का जुब्बा लिबास पहना हुआ है और अपने सर के ऊपर एक बड़ी जैसे पग होती है ना, वो रखी हुई है। जैसे किसी कबीले का कोई सरदार होता है ना, गांव के अंदर जो पंचायत का एक लीडर होता है, सरबराह होता है, सरपंच जिसको, ऐसे ही वो लग रहा था। उसकी बड़ी पग, बड़ी बड़ी उसकी मूछें थी। तो उसने आकर बोला कि भाई इस काम को बंद कर दो। तो हमने बोला वो चाचा जी वो पंजाबी च ना, उन्होंने मजदूरों ने कहा चाचा जी तुसी है कौन जे। उन्होंने क्या आगे से उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि सिर्फ जस्ट आप अपना काम बंद कर दे। मैं आपको कह रहा हूँ काम बंद कर दे। उन्होंने काम बंद नहीं किया मजदूरों ने। और मजदूरों ने कॉल कर दी घर के मालिक को कि आप आए भाई, हमें कोई ऐसा बुजुर्ग आया, वो कह रहे कि भाई इधर से काम बंद कर दे। वो आया और भाई ने मुझे जैसे ही वो अपने घर में पहुंचे हैं, घर में पहुंचने के थोड़े मिनटों बाद ही, मतलब कि चंद मिनट, 3-4 मिनट के बाद वो बाबा जी फिर नमूदार हुए हैं। और उन्होंने इशारा करते हुए मुझे बोला कि इस काम को बंद करवा दो, ये तो मेरी जगह है, तुमने इस घर के इस जमीन के ऊपर अपना घर कैसे बना लिया। वो तो हैरान, कहता भाई ये मेरी जगह है, मैंने खरीदी है घर बनाने के लिए, तुम बुजुर्ग आदमी हो, तुम क्यों ऐसे कह रहे हो कि ये मेरी जगह। कहता अच्छा तुमने इस जगह काम को बंद नहीं करना, तो अब मुझे काम यहाँ पर करके दिखाओ। बस वो उसने बोला है कि इतना उसने सिर्फ बोला है और वो चला गया। और मैंने अपने पूरे उस जिस जगह पे वो घर बना रहा है उस पूरे इलाके के अंदर मैंने छानबीन की है कि इस हुलिये का बंदा कोई इधर मौजूद है, रहता है। उन्होंने बोला कि भाई इस गांव के अंदर, इस इलाके के अंदर इस किस्म का कोई भी बंदा, इस हुलिये का कोई भी बंदा मौजूद है ही नहीं। तो हैरान परेशान, लेकिन उसने इस चीज़ को बॉदर नहीं किया और उसने वैसे रूटीन से अपना काम ना स्टार्ट करना शुरू कर दिया अगले ही दिन से। और मजदूरों ने बोला कि भाई उनके साथ अजीबोगरीब मामला होने शुरू हो गए, चीज़ें इधर उधर उड़नी शुरू हो गई। और जो सामान रखते थे वो गायब हो जाता था। रख के अभी एक जगह पे कोई चीज़ रखी है, साइड पे होते थे, वो चीज़ पीछे से नहीं मिलती थी। ये ऐसे कि अजीब जो मामला होते हैं वो उनके साथ होने शुरू हो गए। तो उन्होंने मुझसे मेरे साथ रब्ता किया। मैं अब जाके चेक करूँगा कि आया वाकई ही वो चीज़ें उधर पहले से थी या बाद में भेजी गई हैं। तो जैसे उन्होंने एक वाक़या सुनाया, तो ये वाक़या सुन के मुझे नहीं लगा कि ये चीज़ें पहले भी उधर होंगी। तो बाकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें खुल के दिखा सकूँगा। आपने ज़रूर इस एपिसोड को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और कमेंट की सूरत में मुझे बताना भी है कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जगह पर जो भी मामलात हैं वो आपने पीछे सुनने लिए हैं कि कैसे वो एक बूढ़ा आदमी आता है और इनको धमकी दे के जाता है कि आप इसको मुझे मुकम्मल करके दिखाओ। तो ये अभी तकरीबन इनका कहना है कि पूरा 1 माह हो गया है कि हम इधर काम दोबारा स्टार्ट नहीं करवा सके। जब से उस बुज़ुर्ग ने, वो बाबा था बुज़ुर्ग, काफ़ी एजड था, मैक्सिमम वो कह रहे थे कि 80-90 साल उसकी एज होगी। अल्लाह अकबर, ये कोई अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, ये कोई अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, ये कोई अल्लाह अकबर। काफ़ी व्यूवर्स मुझे कमेंट्स में और व्हाट्सअप नंबर पे मुझे आके में मैसेज करते हैं कि आप वाइड एंगल का इस्तेमाल किया करें। तो ये अब मैं वाइड एंगल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं ये आपको बता रहा था कि वो बुज़ुर्ग, उन्होंने बोला कि उसकी तकरीबन 80 से 90 साल उसकी एज होगी। तो वो धमकी दे के गया कि तुम मुझे ये अपना घर इससे आगे मुकम्मल कर। अल्लाह अकबर। कौन है? मैं तो अभी अंदर एंट्री ही हुआ हूँ, तो ये तो मेरे ऊपर जैसे कोई हमला नहीं हो जाता। और ये मैं अभी आपको बाहर से भी दिखाता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत किस्म की वो एक कोठी जिसको कहते हैं ना बंगला, और ये इसका रकबा भी काफ़ी तकरीबन राउंड 2 कनाल के करीब है। तो उन्होंने बोला कि जब हमने ये देखें कि पूरा भी ये ग्रे स्ट्रक्चर जो होता है ना एक हाउस का, ये अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, घर का एक ग्रे स्ट्रक्चर उन्होंने मतलब कि मुकम्मल कर लिया। इसके आगे फिनिशिंग का काम वगैरह ही होना था। तो एक दिन इधर से बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने बोला कि ये तो भाई मेरी जगह है, आपने इधर कैसे कोठी बना ली? तो मालिक कहते भाई हमने तो खरीदी है, ये है वो है। फिर जाते हुए ना वो बुजुर्ग इनको कह के गया है कि आप मुझे इस जगह पर आगे कंस्ट्रक्शन करके दिखाएं, मैं देखता हूँ कि आप कैसे करते हैं। तो वो दिन गया है और आज का दिन आया है कि तकरीबन 1 महीना हो गया है, वो दोबारा इस जगह पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सके। जैसे ही सुबह सुबह मजदूर आते हैं अंदर से, ऐसे ही जैसे अभी स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ है, ईंटें आनी शुरू हो गई, ऐसे आती हैं वो मजदूर ना भाग के चले जाते हैं। तो अब इसके पीछे के जो मामलात हैं बाकी मैं देखता हूँ कि इधर क्या क्या चीज़ें हैं और
कि या वो जो बुज़ुर्ग उनको धमकी दे गए। अल्लाह अकबर। देखिए आप जो भी हैं बगैर नुकसान पहुंचाए सामने है, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने बोला कि जब हमने ये घर स्टार्ट किया था तब ऐसा कोई भी मामला नहीं थे, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो बुज़ुर्ग आए हैं उन्होंने धमकी दिया कि आप मुझे इससे आगे कंस्ट्रक्शन करके दिखाएं। तो उसके बाद से ही ये मामला सारे स्टार्ट हो गए। ये मेरा पाँव लगा है। अल्लाह अकबर। कौन है? अल्लाह अकबर। बिल्कुल मैं जिस डायरेक्शन में जाता हूँ उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे पीछे से कोई ना कोई चीज़ उड़ के आ रही है। क्योंकि आप वीवर्स बिल्कुल ठीक कहते हैं कि मुझे एक स्टैंड पे कैमरा लगा के भी स्टैंड पे कैमरा लगाना चाहिए और पीछे पूरी लोकेशन कवर करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये मैं अब समझ ले कि एक दोबारा से इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। दोबारा से इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। तो मैंने स्टार्टिंग से प्रोग्राम किया स्टार्ट। अल्लाह अकबर। होए 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 होए। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे अभी लेंटर नीचे गिरने लगा था, इतनी खौफनाक आवाज़ आई है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं वक्त के साथ साथ अपनी चीज़ों को अपडेट करता रहूँगा। उन्होंने बोला कि तकरीबन पूरा 1 महीना होने वाला है, ये बिल्कुल वैसे ही सारा काम बंद पड़ा हुआ है। ये आवाज़ आ रही है जैसे
कोई मतलब कि भारी चीज़ को ज़मीन पर घसीटता है ना, ज़ोर लगा के, ऐसे ही आवाज़ आ रही है। क्योंकि मैं इधर एक जगह पे रुक नहीं पा रहा, बार बार मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं एक रूम में जाता हूँ, दूसरे रूम में आवाज़ें आने। अल्लाह, ये देखिए, अल्लाह अकबर। मैंने अभी आपको ये अल्फाज मेरे मुंह में ही है कि मैं एक रूम में जाता हूँ, पीछे से एक्टिविटी हो जाती है। तो वैसे ही अभी मैं इस रूम में जा रहा था, पीछे से ऐसे ही लगा कि जैसे कोई भारी चीज़ किसी को घसीट के लेके आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। होए 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 होए। एक टाइम पे दो जगह एक्टिविटी हुई है। अल्लाह अकबर। पहले मैं आपको बता रहा था कि ये जो इसको शटरिंग के में लेंटर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फटा इसको बोलते हैं। उसी टाइम ही उधर से वो जो रूम में पड़े हुए हैं दो, वो गिरे। एक तो पहले गिरा था, एक अभी बाद में गिरा। देखें आप, जो भी हैं, अब मुझे नहीं पता कि आपकी जगह पर इधर कब्जा किया गया है, जो भी मामला हैं। अब मैं तो इधर इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, आप खुल के मेरे सामने आ जाएं, या जो आपके साथ कोई भी मसला है आप मुझे बता सकते हैं, शायद मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकूं। मेरा आपको हरगिज़ तंग करने का मकसद नहीं है, और ना मैं तंग करने आया हूँ और ना मैं तंग कर सकता हूँ। मैं तो जैसे उनके बुलाने पे आया हूँ कि हमारे साथ ये मामला चल रहे हैं, आप चेक करें कि इधर मसला है क्या। तो आपके गुस्से से मुझे पता चल गया है कि आप काफ़ी, क्या कहते हैं उसको, कि काफ़ी मतलब कि खौफजदा कह रहे हैं या गुस्से में हैं, जो भी मामलात हैं। ये तो अब दोबारा मैं जब उनसे मिलूँगा तो मैं उनको बताऊँगा कि भाई ये मामलात हैं। तो उससे पहले आप मुझे अगर थोड़ा बताएं या मेरे सामने आएँ ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये फटी हिली है मेरे ख्याल से ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये फटी हिली है मेरे ख्याल से ना। देखें आप, जब तक सामने नहीं आएंगे या कोई मुझे बताएंगे नहीं तो मैं ऐसे आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओए होए होए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओए होए होए। ये रस्सी बिल्कुल मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने हाथ से पकड़ के इसको खींचा है, और उसी टाइम ही इस जगह से कोई भाग के गुजरा है। ये देखें, ये नीचे निशान भी हैं, ये देखें। ये जो पीछे वेंटिलेशन के लिए एरिया होता है ना, अल्लाह अकबर। और सामने जो आपको नज़र आ रही है वो मेरी ही बाइक है। मैं बाइक पे जो मुझे नज़दीक, मतलब कि जहाँ पर मैं ट्रैवलिंग बाय रोड से बाइक पे जा सकूं, तो मैं उस जगह पे बाइक पे जाता हूँ। अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा दूर जाना पड़े तो फिर मैं कोई और कन्वीनियंस इस्तेमाल करता हूँ। तो मुसलसल यही लग रहा है कि जिस जैसे ये कोई गुस्सा, अल्लाह अकबर।